जयंत कुमार। आज पटना सिटी दीदारगंज के पास खड़ा हूँ, पाटलिपुत्र की धरती। और यहाँ पे जनसुराज के भावी प्रत्याशी सुबोध कुमार मेहता, जो कि विधायक के चुनाव के लिए भावी प्रत्याशी हैं, आज उनका रोड शो चूँकि जनता को संबोधन करने के लिए दीदारगंज से शुरू किया जा रहा है और ये कटरा बाज़ार, भट्टी पर, मालसलामी होते हुए, करमली चक होते हुए पद यात्रा चलेगी। तो चलिए आगे पूरी पद यात्रा की जानकारी दी जाती है। जैसे जैसे काफिला आगे बढ़ता जा रहा है, लोग बढ़ते ही जा रहे हैं। अभी दीदारगंज से आगे बढ़कर कटरा बाज़ार हम लोग पहुँचे हैं और सुबोध मेहता का काफिला धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ रहा है। कई लोग इनके सहयोग में भी बढ़ते जा रहे हैं। जैसे जैसे काफिला बढ़ेगा वैसे वैसे इनके सपोर्टर, जनसुराज के सपोर्टर और सुबोध मेहता के सपोर्टर सभी लोग जुड़ते जाएंगे। सुबोध जी के बारे में? सुबोध जी के बारे में यही कहेंगे कि बहुत अच्छे प्रत्याशी हैं पटना सिटी का। बहुत ऑनेस्ट है कि अगर जनसुराज से जीतेंगे तो आप लोग भरोसा है करेंगे? हाँ, करेंगे। धवलपुरा में पटना सिटी विधानसभा क्षेत्र में है और आज आप लोगों का जनसुराज के प्रत्याशी सुबोध मेहता जी का चौथा चरण में आपको जनता को संबोधित करने निकले। जबकि यहाँ पे देखा जा सकता है कि कैसी स्थिति है, बदहाली है, तो लोग झुके हुए जाने के लिए मजबूर है। रोड का ये हाल है, तो ऐसे में जनता कैसे चलेगा, जनता कैसे लेगी आप बताएं? हम लोग इतने दिन से अपने बच्चे के लिए देखे जा रहे हैं, हमने देखा कि यहाँ न शिक्षा है और नहीं रोड है। जाति होती है, उसकी जाति तो उसी में है कि भिंडी है तो भिंडी है, बैगन है तो बैगन है। अब बात रह गई कि इसके लिए हमारा अब जागो, बहुत हो चुका है, बहुत अनर्थ हो चुका है। ये लोग हमारे साथ बहुत खेल कर, इसलिए हम सभी बिहार के वासियों से बोलते हैं कि इन्होंने एक रास्ता दिखाया है, नया रास्ता है आपकी उन्नति का, आपकी प्रगति का, आपके विकास का। हम किसी के भी विरोधी नहीं हैं, हम सबको अपनी उस स्थिति में सम्मान। हम आपसे पूछे अभी जो हमारी धवलपुरा में आपका नाम क्या है? कौन सा जगह है? बोल दे हमारे पप्पू जी दोस्त बोलने का। हेलो, ऐसा है भाई, फिल्म देखे हुए तो कहते हैं कि लगे रहो मुन्ना भाई, तुम बस्ता छाप पर ध्यान लगा करके लगे रहिए आप लोग मुन्ना भाई में। छोटका भाई सब पहचानते हैं। जनसुराज प्रत्याशी सुबोध मेहता जी, आज आपका जनता को संबोधन का चौथा चरण है और अभी आप अपने क्षेत्र में पटना सिटी विधानसभा वकील मार्केट भट्टी पे मौजूद है। आज के बारे में क्या कहेंगे आप? ये बहुत बढ़िया है। हम लोग का जो आज का ये समापन कार्यक्रम है, ये अंतिम दौर का है। आज का दिन ये अंतिम है और लोगों से जन समर्थन काफ़ी मात्रा में मिल रही है हमें और हम लोग पूरे जनता का आशीर्वाद हमें प्राप्त है। और यहाँ आप देख भी रहे हैं, अगर आप लगातार हमारे साथ जो चलते चले आ रहे हैं,
और मैं आपको बता दूं कि कटरा की पावन धरती पर एक इतिहास रचेगा जो 30-35 साल से और 77 साल से आप देख रहे हैं। कांग्रेस भाजपा, लालू के डर से भाजपा, अब भाजपा के डर से लालू, यही बिहार की दशा बना हुआ है। उस दशा को बदलने के लिए, नया बिहार बनाने के लिए आपको आह्वान करने के लिए आए हैं प्रशांत किशोर, जो अपना एक टॉयलेट आता है तो सब एसी में चल जाते हैं, घर में अंधियारा लग जाता है और तुम्हारा उजाला और निवाला खा जाता है और तुम उसको सादर प्रणाम करते हो, कहते जातिवाद है और ये परिवारवाद है। आज दिख रहा है आपको, आप एक सजग लड़ो पैमानों से, अब निकलो अपने मैदानों से, जंग लड़ो, लड़ाई और पैमान से है, कोई जाति नहीं है। हाँ, सबसे पहले तो हम आप सभी लोगों को ये बताना चाहते हैं कि हम लोग जय बिहार बोलते क्यों हैं। हम अपनी इस मिट्टी का कर्ज अदा करते हैं, जिस मिट्टी में हमने जन्म लिया, जिस मिट्टी में हम खेले कूदे, और उसके सम्मान में हम अपनी इस जन्मभूमि के नाम से हम जय बिहार का नारा लगाते हैं, ताकि अपने आप में एक गर्व महसूस हो कि हम जिस बिहार के मिट्टी में हम लोगों ने जन्म लिया है वो हमें और भी गर्वान्वित महसूस कराए। इसीलिए हम लोग जन स्वराज में सबसे पहले नारा लगाया जाता है तो वो है जय बिहार का। तो हमारे साथ आप सभी बोलिए एक बार, जय बदनाम करती हूँ करूंगी और भाभी और बहनों से और माताओं से कि हमारा सहयोग, बच्चे तो पढ़ रहे हैं मगर गरीबों के बच्चे तो नहीं पढ़ देखते हैं क्या है, कहीं पर कहूँ गोली खेल रहा है, कहीं कुछ कर रहा है, कहीं कुछ कर रहा है। इससे हम बहुत दुखित होकर इसमें इस पार्टी को ज्वाइन पर किसी ने काम नहीं किया, बेरोजगारी पर काम नहीं किया, बिहार सिर्फ मजदूर बनने का ही काम किया है और गुजरात जाकर काम करने का काम किया है। यहाँ के लोगों को सिर्फ मजदूर बनाने का काम किया है। बिहार में फैक्ट्री लगेगी गुजरात में, बोलिए नहीं, अब यहाँ के लोग यही काम करेंगे, यही भाषण दे। लेकिन आज ऐसी परिस्थिति आ गई है कि हम इस बिहार को जब पीछे 35 सालों के संदर्भ में देखते हैं तो एक 15 साल का वो वर्ष, उसके बाद लगातार 20 वर्षों तक इन प्रकार इन सत्ता से चिपके हुए हमारे नीतीश कुमार जी जो एनडीए के मुखिया के तौर पर शासन में है। जनता सब कुछ देखती है, समझती में यही बोलती है कि हम किसको वोट दें। इस 14 से 15 करोड़ की आबादी में जहां 8 से 10 करोड़ के करीब वोटर हैं और वहां अपना नाम बताइए। मेरा नाम सुबोध कुमार है। सुबोध जी, ये कौन सा जगह है? ये हुआ नेटला शरीफगंज, पटना सिटी जी। अच्छा, ये जो जितना यहाँ पे बिल्डिंग दिख रही है, यहाँ पे कितने परिवार होंगे? आदमी का गिनती नहीं, परिवार कितने होंगे? मतलब एक परिवार में बीवी बच्चा परिवार 555 तक का अथी है, 555 वोटिंग है एक गार्जियन के माध्यम से। और जोड़िएगा तो अभी नया जो अभी बना है वो भी बहुत ज़्यादा होगा। 555 आप मतदान बता रहे हैं या 555 परिवार बता रहे हैं? मतदान बता रहे हैं। मतदान बता रहे हैं। ये बताइए, अभी तक का ये तो उपस्थित सारी माताएं, बहनें, भाई और साथियों, मैं यहाँ भाषण देने के लिए नहीं आया हूँ। मैं आप लोगों से कुछ अपने विचार रखने के लिए आया हूँ। चुनाव आ रहा है, जो स्थिति में आप लोग हैं इतने वर्षों से आपने देखा हुआ है, समाज को वोट देते आ रहे हैं। पिछले 30 साल से 25-30 साल से सबने वोट दिया होगा। 5 बार विधायक चुना होगा कम से कम, जो आपकी आयु दिख रही है हम लोग हमें। 5 बार विधायक चुन लिया, 5 बार सांसद चुन लिया। क्या हुआ? वो विधायक ने क्या किया? 5 बार बहुत फर्क नहीं पड़ा। आपके बच्चे वहीं के वहीं बैठे हुए हैं, छोटा मोटा रोजगार करके किसी तरह बस परिवार को चला रहे हैं। और आपकी जानकारी में ये भी है कि कुछ बच्चे जो पढ़ लिख करके बड़े सरकारी नौकरी में आ गए या बड़े स्कूल में चले गए, बड़ा कोई व्यापार कर लिया, उसके पीछे उनकी पढ़ाई से सबसे बेसिक
व्यवस्था है ये शिक्षा की और अस्पताल वगैरह की, वो बिल्कुल कुछ भी हमको नहीं लगता। एक भी अस्पताल, बड़ा अस्पताल पटना साहिब में, जिनको आप 5 बार जिता चुके, 7 बार जिता चुके सांसद, लगातार उस पार्टी को आप वोट दिए चले जा रहे हैं सिर्फ जात के नाम पर। अब जातवाद छोड़ दीजिए कि ये बसपा के नाम पर हमारे बच्चे को आप पढ़ाई दीजिएगा तो हम आपको वोट देंगे। मेरे बच्चे को काबिल बना दीजिए, आप छोड़ दीजिए, मेरा बच्चा काबिल बन जाएगा तो कमा करके हमको बाबूजी की सेवा करेगा, अपनी पत्नी का सेवा करेगा, अपने बच्चों का रख रखाव कर लेगा। तो इस बार आप जात पात भूल जाइए और उसी को वोट दीजिए जो व्यक्ति आपके बच्चे की शिक्षा को, और हम वादा कर रहे हैं कि हम शिक्षा पर ही ध्यान रखेंगे, स्वास्थ्य पर ही ध्यान रखेंगे, और आप लोगों को जो 60 साल से हर बूढ़ी महिला और बुजुर्ग जो हैं उनको हम 2000 रुपया अलग से पेंशन देंगे। आपको किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये 2000 रुपये का वादा प्रत्येक बूढ़े लोगों के लिए, 60 वर्ष से अधिक आयु वालों के लिए है। जो युवा महिला हैं, जो 30, 35, 40 साल की हैं, कुछ अपना व्यवसाय करना चाहती हैं परिवार की मदद के लिए कि कुछ और आ जाए, उनको 4% ब्याज पर, बहुत सस्ता ब्याज, कहीं आज आप ब्याज उठा के देख लीजिए 10-12% से कम में कहीं कोई ब्याज नहीं मिलता। हम 4% पर ब्याज की गारंटी आपको दे रहे हैं कि सरकार आपको 4% ब्याज पर दे देगी। आप अपना दुकान लगा लीजिए, आप सब्जी